हम थर्ड पार्ट में आ गए हैं। यहाँ पे मैं कुछ और आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर के आ गया हूँ। सॉल्व करके देखते हैं इसको। अगर आप सीख रहे हो पुराने वीडियोस से तो आप एक बार पॉज करके खुद ट्राई करने की कोशिश करो। अगर हो जा रहा है क्वेश्चंस तो आप स्किप करके सीधा सॉल्यूशन को देखो, सॉल्यूशन का आंसर को देखो, और अगर नहीं बन रहा तो आप वीडियो को सॉल्यूशन को देखो। यही तरीका है इम्प्रूव करने का। एक बार खुद ट्राई करना चाहिए। खुद ट्राई नहीं करोगे तो फिर कभी नहीं सीख पाओगे। ट्राई करो। अल्फ़ा और बीटा क्या है? ज़ीरोज़ है। जीरो से मतलब रूट्स है। तो हमको पता है सम ऑफ ज़ीरोज़ या फिर सम ऑफ रूट्स कितना होता है? -b/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या फिर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है? c/a। इतना तो सबको पता है, 40 बार बता चुका हूँ। तो पहले इक्वेशन को देख लेते हैं। 5x² + 3x - 7। 5x² + 3x - 7 = 0। अच्छा, तो यहाँ से a का वैल्यू क्या मिल गया? 5। b का वैल्यू कितना मिल गया? 3। c का वैल्यू कितना मिल गया? -7। प्रोडक्ट पहले सम ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया? -3/5। और अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना हो गया? -7/5। ठीक है। अब देखो हमें क्या फाइंड करना है? 1/α + 1/बीटा। 1/α + 1/बीटा। अगर एलसीएम लिया जाए तो क्या होगा? अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। बोले थे ना मल्टीप्लाई करके एलसीएम हो जाता है। अब ये बीटा इंटू 1 कितना हो जाएगा? बीटा। और अल्फ़ा इंटू 1 कितना हो जाएगा? अल्फ़ा। तो हमें फाइंड करना है अल्फ़ा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा बीटा। ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? -3/5। तो यहाँ पुट करो -3/5। और अल्फ़ा बीटा का वैल्यू कितना है? -7/5। -7/5। तो पहली बात माइनस माइनस कैंसिल। ऊपर जैसा रहता है वैसा ही लिखा जाता है और नीचे वालों को उल्टा करके लिखा जाता है। कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 3/7। नाइस ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर ट्वाइस द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। देखो हमारे पास दो पॉलिनोमियल है, x² + px + q, 4x² - 5x - 6। इस तरह के क्वेश्चन में ही जनरली बच्चे फंस जाते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है। क्या बोल रहा है? इसके जो जीरोज़ होंगे, इसके जो जीरोज़ होंगे वो दुगने हैं आर ट्वाइस द जीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल। मतलब क्या है? अगर इसका पॉलिनोमियल का जीरोज़ 2 होता है ना, तो इस पॉलिनोमियल का दुगना है, मतलब ये 4 हो जाएगा। अगर ये 6 है तो ये 12 हो जाएगा। बोल रहे ना, द जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, इस पॉलिनोमियल का जो जीरोज़ है वो दुगना है इस पॉलिनोमियल का जीरोज़ का। इस पॉलिनोमियल जो जीरोज़ हैं उसका दुगना करने से हमें मिलेगा इस पॉलिनोमियल का जीरो। समझ में आया क्वेश्चन को? द जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर ट्वाइस द पॉलिनोमियल ऑफ दिस, मतलब इस पॉलिनोमियल में आपको जो जीरोज़ मिलेंगे उसका दुगना करने से आपको इस पॉलिनोमियल का जीरोज़ मिलेगा। अगर इतना समझ में आता है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो 4x² - 5x - 6। अब देखो मान लेते हैं इस पॉलिनोमियल का जो जीरोज़ होगा वो होगा अल्फ़ा, बीटा। और इस पॉलिनोमियल का जो जीरोज़ होगा वो कितना हो जाएगा? 2α, 2बीटा। बोला था ना दुगना है। तो यहाँ से जो हमें मिलता है अल्फ़ा प्लस बीटा वो होता है -b/a। यानी क्या? अल्फ़ा प्लस बीटा -5/4। तो ये हो गया +5/4। बहुत सही। अब देखो यहाँ पे 2α + 2बीटा जो होगा वो भी -b/a होगा। तो यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू आता है वो कितना हुआ? माइनस में p/1। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1। और अल्फ़ा बीटा का वैल्यू कितना था? अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 5/4 = -p। अब हमें 2 से 2 काट सकते हैं तो 5/2 आ गया -p का वैल्यू। तो जो p का वैल्यू हो गया वो कितना हो गया? -5/2। इतना इजीली हम लोग p का वैल्यू निकाल लिए। अब देखो यहाँ पे q भी अननोन था। आप लोग q का वैल्यू निकाल सकते हो? अगर निकाल सकते हो
तो आप निकाल करके बताओ कमेंट सेक्शन में। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपको मैं बता देता हूँ कैसे निकलेगा। देखो यहाँ से तुम ना पी क्यू का वैल्यू निकाल लो, सॉरी अल्फ़ा बीटा निकाल लो, और यहाँ से अल्फ़ा बीटा निकाल लो, ठीक है। 2 अल्फ़ा 2 बीटा, अल्फ़ा बीटा इसमें डाल दो, देखो तुम्हारा क्यू का आंसर आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो मुझे बताना, लेकिन अगर आंसर तुम्हारा आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे फिर विथ सम मोर क्वेश्चंस ऑन प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर करना बहुत ज़रूरी है। अगले वीडियो में और क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। बाय।